रायपुर गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी खंडहर होती हवेली थी। कहते हैं कि उसकी तीसरी मंजिल का एक कमरा पिछले 40 सालों से बंद था। गांव वालों के मुताबिक जब रात गहराती तो हवेली से पायल की छम छम सुनाई देती थी और अक्सर ऊपरी मंजिल की खिड़कियों में हल्की नीली रोशनी टिमटिमाती दिखती। लोग डर कर दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि जो भी उस हवेली के पास गया वह या तो पागल लौट आया या फिर कभी दिखा नहीं। इस हवेली के मालिक जमींदार किशनलाल का परिवार बहुत पुराना था। उनकी इकलौती बेटी चंपा जवान खिलखिलाती लड़की थी, जिसे गाना और नाचना बहुत पसंद था। लेकिन एक अमावस की रात जब हवेली में तेज हवा चल रही थी, चंपा अचानक तीसरी मंजिल के उसी कमरे में गायब हो गई। अगले दिन दरवाजा अंदर से बंद मिला और चंपा का कोई निशान नहीं मिला। तभी से वो कमरा ताला जड़कर छोड़ दिया गया। कई साल बीते। अब हवेली पर धूल, मकड़ी के जाले और वीरानी का कब्जा था, लेकिन हर रात पायल की छम छम फिर सुनाई देती, ठीक वैसे जैसे चंपा चलती थी। गांव वालों ने इसे चंपा की आत्मा की आहट मानना शुरू कर दिया। सालों बाद गांव में एक पढ़ा लिखा युवक अर्जुन आया, जो अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात वह टॉर्च लेकर हवेली में घुस गया। हवेली की टूटी लकड़ियां, झूलते पर्दे और दीवारों से आती ठंडी हवा मानो बीते युग की फुसफुसाहट थी। जब वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा, दरवाजे पर हाथ रखते ही किवाड़ अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर अद्भुत सन्नाटा था। दीवारों पर फटी तस्वीरें, जमीन पर टूटी पायल और बीच में एक पुराना आईना रखा था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली। तभी धुंध से ढकी एक लड़की की आकृति उभर आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह टूटी आवाज में बोली, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। डर से कांपते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि वह इस कमरे में कैद आत्मा नहीं, बल्कि अन्याय की पीड़ा है। उस दिन हवेली का रहस्य खुला। चंपा की मौत एक हादसा नहीं, लालच और धोखे की कहानी थी। परिवार के नौकरों ने हवेली के गहनों के लिए उसकी हत्या कर दी थी और शव उसी कमरे में छिपाया था। जब अर्जुन ने यह सच पूरे गांव को बताया, तो गांव वालों ने हवेली की सफाई करवाई और तीसरी मंजिल का कमरा खुलवाया। हवेली आज भी खड़ी है, पर कभी-कभी अब भी अमावस की रातों में छम-छम सुनाई दे जाती है, जैसे चंपा अब भी अपनी अधूरी कहानी पूरी करने लौटती हो। यह कहानी केवल भूत या भय की नहीं है, बल्कि एक अधूरी आत्मा और अन्याय से भरे अतीत की दास्तां है, जो सिखाती है कि हर बंद दरवाजे के पीछे डर नहीं, कभी-कभी दर्द बंद होता है।